मैसेज देती हैं अपनी मूवी के जरिए, तो ये मूवी में मैसेज भी है और सबको देखनी चाहिए मूवी। जो विक्टिम है उसका रोल सबसे ऊपर है, इतना अच्छा उसने रोल किया है। कहीं ना कहीं आप सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही हमारा समाज है जिसमें हम जी रहे हैं, हमें डर के जीना पड़ेगा कि खुल के जीना पड़ेगा। फिल्म देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। लोगों को आके देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे घर की कहानी है, हमें अपने आप सुरक्षित रखना होगा, तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। अस्सी मूवी अच्छी मूवी है, मतलब कि रेप के ऊपर स्टोरी को बनाया है कि एक औरत है शादीशुदा, उसका रेप हो जाता है, 4-5 लड़के मिलके उनको रेप कर दिया जाता है, फिर किस तरीके से वो उनकी केस होता है, जो तापसी पन्नू वकील बनी हुई है उसकी केस लड़ती है। तो वही कहानी है। आए दिन आपको पता है कि हिंदुस्तान में ऐसा बताया कि मतलब कि 80 रेप 24 घंटे में 80 रेप हुआ, उसी पे टाइटल इन्होंने 80 रखा है। जब जिस दिन वो लड़की का रेप होता है उसी दिन 80 रेप होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। तो वही इंसाफ दिलाने के चक्कर में किस तरीके से आगे जाती है स्टोरी, वही सब बताया। बहुत अच्छी मूवी है, लोगों को देखना चाहिए। और ऐसे मूवी खासकर बॉलीवुड में बहुत कम बनती है और ये बनी है। अनुभव सिन्हा जो मूवी का डायरेक्टर है, वो अक्सर कहीं ना कहीं एक समाज को मतलब कि मैसेज देती हैं अपनी मूवी के जरिए, तो ये मूवी में मैसेज भी है और सबको देखनी चाहिए मूवी। थप्पड़ के बाद शायद उनको ऐसा इस रोल में नज़र आई हैं वो, तो उनका ये जो जब भी वो इस रोल में नज़र आती हैं कहीं ना कहीं वो 100% देती हैं। तो इस मूवी में उन्होंने 100% दिया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सेकेंड हाफ में आप उनका काम देख सकते हो, सेकेंड हाफ में ज़्यादा काम उनका है। देखो बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत सालों से बनते आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता लोग सुधर क्यों नहीं रहे हैं। मतलब कि जो दिमाग में लोगों को घुसता ही नहीं, बस मूवी देखा और बाहर आए भूल जाते हैं स्टोरी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी देखने के बाद लोग भूल जाएंगे। नया कुछ नहीं है, बस यही कहानी है कि एक रेप हो गया है और उसको इंसाफ दिलाना है, बस उसी टॉपिक पे उन्होंने पूरी मूवी बनाई है। और आप जाके देखो कि इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आपको मूवी देखना पड़ेगा। हाँ, जितने में कुमुद मिश्रा हैं, फिर नसरुद्दीन शाह का बीच बीच में एक छोटा छोटा रोल है, और भी एक्टर जिसान अयूब हैं। तो ये सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, सबने अच्छा काम किया है। बिल्कुल देखना चाहिए, मतलब कि एक सेंसिटिव टॉपिक पे मूवी है, तो ये सब देखना चाहिए। आप तो मास मूवी देखते हो और लव स्टोरी देखते हो, तो ये भी आप देखो। ये भी इसका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा। मैं फिल्म देख के आया हूँ 80। इसका ट्रेलर इतना दमदार था कि मुझे मजबूर कर दिया गया, क्योंकि कहानी जो है आज के इस जनहित में जारी जो हमारी पर्सनल रियल लाइफ में चल रहा है, रेप, बच्चों की किडनैपिंग, इस तरह की कहानी है। फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी पटकथा है। फिल्म का जो एक पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको स्तंभ कर देता है। जब फिल्म आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही हमारा समाज है जिसमें हम जी रहे हैं, हमें डर के जीना पड़ेगा कि खुल के जीना पड़ेगा। आखिर कानून कर क्या रहा है, हमारे बीच में जो एक बंदा खड़ा है, क्या मालूम इसमें से वो दरिंदा है। फिल्म की यही कहानी दर्शाई गई है। फिल्म का स्टार्टिंग का पार्ट आपको स्तंभ कर देता है, पहला सीन ही आपको कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े करने वाला है। स्क्रिप्ट इतनी दमदार है कि आप 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपक सकते। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, कोई एज ग्रुप नहीं होता इन चीज़ों का, जहाँ पे मिले बस एंजॉय करो, एंजॉय के नाम पे चल रहा है। फिर कोर्ट कचहरी होती है, बाप आता है, पैसे की पावर दिखाता है। फिल्म का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो फिल्म को देखने के लिए पूरे परिवार के साथ में आए। मगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, सभी को अधिकार होता है। और फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, 2 फिल्में अभी आई हैं, मैंने पिछले भी हफ्ते एक रिव्यू दिया था, ए सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या बनता है? 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद तो आप टीवी में दिखाई रहे ना उसको। या तो ए सर्टिफिकेट दे रहे हो तो कंट्रोल पूरी तरह से दो। ये मीडिया को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए लिखने के बाद क्या मतलब बनता है? ये फिल्में हमारी समाज की बनाई गई है ना, उन्हीं की स्टोरी है ना। तो ये ए वाला समाज को, कानून को देना चाहिए, उन दरिंदों को ये देना चाहिए जो ये सब बीमारियां फैला रहे हैं। सोचिए मुझे कितना गुस्सा आ रहा है सिर्फ एक रिव्यू देने के लिए। तो वहाँ क्या हालत हो रही होगी जब कोर्ट कचहरी में ट्रायल चल रहा होता है, जिसके साथ हो रहा होता है वो वहाँ जाके खड़ी होती है और उसको ऐसा लगता है कि उसी ने जुर्म किया है। फिल्म की कहानी आपको स्तंभ कर देती है। मुझे कहानी देखने के बाद इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी थी, मेरी बहन बेटी थी, मेरा ही बच्चा था, उठा के रख लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपनी मेंटलिटी के साथ चेंज कर दो यार, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है। फिल्म देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मगर फिल्म की कास्टिंग बेहतरीन की गई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सभी एक्टरों ने दम लगा दिया है पूरी स्क्रिप्ट में। फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई गई है, सारे लोगों को आके देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर की कहानी है, हमें अपने आप सुरक्षित रखना होगा,
तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। तापसी पन्नू जी, मैं बयान नहीं कर सकता, वो बंदी जब भी कोई स्क्रिप्ट पकड़ती है अपने हाथ में, ऐसा लगता है घोल के बंदी खा के ढकार लेके तब कैमरे के सामने आती है। फिल्म को पूरी तरीके से जहाँ भी वो आती हैं, अमिताभ बच्चन की जी के साथ भी एक फिल्म आई थी, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, पिंक, उसका परफॉर्मेंस और इस फिल्म का परफॉर्मेंस आप मैच कीजिए। वो बंदी इतनी कॉन्सर्ट होती है, क्योंकि वो लेडीज़ प्रधान कहानियाँ जो उनके प्रति जो बनाई जाती हैं वो पूरी तरह से निभाती हैं। इस फिल्म में एज ए वो अपना वकील के तौर पे उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है, मगर बहुत बेहतरीन अदाकारी की है उन्होंने। मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए। फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो मुझे नहीं मालूम, मगर फिल्म दिल छू लेगी जो भी ऑडियंस इसको देखेगी। और मेरा ये मानना है कि जो ऑडियंस नहीं देखेगी वो ये समझ लेना कि आप समाज का एक हिस्सा छोड़ के आ रहे हो। पिक्चरें हमारा एंटरटेनमेंट ही नहीं है, हमें जागरूक करने वाली एक वैसी कहानी होती है। क्या मालूम इस फिल्म को देखने के बाद आपके साथ होने वाले हादसे से आप जागरूक हो जाएं और अपने परिवार और अपने बच्चों की कहीं ना कहीं सेफ्टी के तौर पे खड़े रहें। 5 के 5 स्टार दूंगा, मैं बिल्कुल भी 1 स्टार कम नहीं करूंगा। क्यों? कहानी बहुत दमदार है और ऐसा लगता है कि कहानी बनाई इसी गई है कि आप आने वाले टाइम में अगर जागरूक होना चाहते हो तो इस फिल्म को देखो। फिल्म का अभी का ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी बहुत पहले का है, और पहले वाली स्टोरी को आप इस तरह से बयां कर रहे हो तो आज की डेट में क्या हो रहा है आप बयां नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने के लिए परिवार के साथ में आए। खासकर मेरी तरफ से महिला प्रधान फिल्म है ये। महिलाओं को अपने बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए फिल्म देखने आनी चाहिए। परिवार के साथ आओ, क्योंकि इसमें बच्चे अलाउड नहीं हैं, ये सर्टिफिकेट दिया गया। तो प्लीज़ इस फिल्म में जितना समर्थन होगा अच्छा होगा, क्योंकि ये फिल्म हमारे परिवार को जागरूक करने वाली स्टोरी है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। थैंक यू सो मच। मैंने आज 80 देखी तापसी पन्नू की। देखिए, पिक्चर फैक्ट के ऊपर बनी है और रेप केस जो होते हैं हमारे देश में, जिस दिन ये मूवी उस बेस पर बनी है कि उस दिन 80 रेप हुए थे, जिसमें से 76 का तो कोई पता ही नहीं है। 4 सिर्फ पुलिस केस हुए थे और वो उसमें सब लड़े थे। ये पिक्चर का मकसद वही है कि जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट हो कि लड़की रात को मेट्रो से उतर के घर जाती है और किडनैप हो जाती है और रेप हो जाता है, तो वो बेचारी कोर्ट में एक बार बोलती भी है कि मेरी ये गलती थी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि लेट रात को अकेले मत घूमना, किसी के साथ ज़रूर आना। लेकिन वो भी पॉसिबल है नहीं। सभी 12-1 बजे 2 बजे सभी लड़कियां नौकरी करती है, आती है, जाती है और कुछ नहीं होता है। कुछ घटनाएं होती है जिससे बहुत मन को तकलीफ़ होती है और बहुत अच्छा मतलब घर ख़त्म हो जाता है। उसका रोल बहुत अच्छा था और पूरी वो शूट भी करती है। उसने पीपी का रोल किया कोर्ट में और बहुत अच्छी तरह कामयाब हुई है। जो विक्टिम है उसका रोल सबसे ऊपर है। इतना अच्छा उसने रोल किया है जिसकी कितनी भी मतलब बखान किया जाए वो कम है। नसीरुद्दीन शाह का मामूली रोल है, थोड़ा डाला है, लेकिन ठीक है। नहीं देखिए, अलग तो कुछ नहीं था। ये दिनचर्या चलती रहेगी और हम लोग ये देख ही रहे। रेप हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, पुलिस फेल हो जाती है, कहीं पास हो जाती है, कहीं जजमेंट रॉन्ग आता है, कहीं राइट आता है। ये चल ही रहा है। इसको कैसे रोकना, क्या रोकना, उसके लिए सरकार कड़े कदम उठाए तो ही हो सकता है। देखिए, ये सर्टिफिकेट दिया है और पहला जो रेप का सीन है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जो मतलब थोड़ा आदमी को हिला के रख देता है। 5 में से मैं 3 स्टार दूंगा इसको।